दोस्तों, हम सभी को ये तो पता है कि हमारी पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बहुत ही घना है और साथ ही अंधकार से भरा हुआ है। इस स्पेस में अनगिनत सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे धरती पर सूचना प्रसार का पूरा काम देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से आसमान में कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई और भी छोर है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है अंतरिक्ष। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा होने पर हमें आसमान में सैकड़ों तारे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये तारे दिन के समय में भी होते हैं, लेकिन सूरज की तेज रोशनी की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं। अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम कण शामिल होते हैं। अब लौटते हैं अपने असली सवाल पर। धरती के आसमान से कितनी दूरी पर है अंतरिक्ष? इस सवाल का जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है जिसका वातावरण बहुत ही घना और मीलों मील तक फैला हुआ है। इंसान जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद पतली हो जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, वहीं से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। थियोडोर वॉन कार्वन ने पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया है। थियोडोर वॉन कार्वन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटर वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे यह साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिकों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन लाइन के नाम पर एक काल्पनिक रेखा का निर्माण कर दिया, जिसके बाहर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कार्बन लाइन के नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कार्बन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य भी जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न लेयर पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फियर जमीन से 80 किलोमीटर तक फैली है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फियर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फियर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कार्बन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे दिलचस्प वजह छिपी हुई है। पृथ्वी के 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को छोड़ने के लिए एरोडायनामिक लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कार्बन लाइन को पार करता है, तो उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि पृथ्वी का वायुमंडल मीलों मील फैले होने के बावजूद जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद ये ऑर्बिटर वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। अब आपको ये सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना।